गजमुख दृष्टि कवचम। आध्यात्मिक श्रद्धालुओं को नमस्कार। हमारा जीवन सुख शांति से भरा रहे, इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत से आध्यात्मिक उपाय बताए हैं, लेकिन आज कुछ लोग चाहते हैं कि हम अच्छा जीवन ना जिएं। हमारे चारों ओर बहुत सी नकारात्मक चीजें हो रही हैं। उनमें से एक है नजर दोष। इस नजर दोष की वजह से क्या होता है जानते हैं। अगर असर हो रहा है तो अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, धन संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है, शादी में रुकावटें आने लगती हैं। ऐसी कई परेशानियां एक के बाद एक होने लगती हैं। इतनी भयानक और खतरनाक होती है ये वो चीज है नजर दोष। इस भयानक नजर की वजह से कितनी सारी बाधाएं और असर पड़ते हैं। ऐसे में क्या है इसका समाधान, क्या उपाय है इससे बचने का? इन्हीं सवालों के जवाब में कई मंदिरों में कुंभाभिषेक और यज्ञ हवन आयोजित किए गए। कई लोगों के मार्गदर्शक रहे गुरुजी महानंद स्वामी जी से हमने पूछा और जाना। नमस्कार गुरुजी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कवितजम्बूफलचारुभक्षणं भक्तम् उमासुतं शोकनिवाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। गुरुजी का ये मंत्र हमें सिखाता है कि विघ्नेश्वर यानी गणपति ही सभी दुखों और बाधाओं का अंत करते हैं। अब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं अगर किसी की नजर लग जाए तो आईना दिखाना चाहिए। नहीं, ये तो अमानुष से भी ज्यादा भयानक है। अमानुष कहें तो काला जादू, टोना टोटका, नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, पिशाच, काला साया, ये सब चीजें बाहर से आती हैं। लेकिन ये नजर दोष किसी को भी बहुत आसानी से लग सकती है। कभी कभी तो सिर्फ किसी के मन में ईर्ष्या आ गई, बस उतना ही काफी है इस नजर के लगने के लिए। और सबसे हैरानी की बात, ये नजर अजनबी नहीं, हमारे आसपास रहने वाले लोग ही लगा देते हैं। सिर्फ इतना ही काफी है। अगर बस किसी ने इतना कह दिया कि बहुत अच्छा कर रहा है तो नजर लग सकती है। सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सर्वनाश तक हो सकता है। इतनी भयानक होती है ये दृष्टि। आमतौर पर जब हम नजर दोष कहते हैं तो हमें सिर्फ आंखों से लगने वाली नजर ही याद आती है, लेकिन असली दृष्टि दोष उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसमें कई प्रकार होते हैं, जैसे कर्म दृष्टि, नेत्र दृष्टि और एवल दृष्टि, यानी जानबूझकर भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा। हर एक का असर अलग और परिणाम विनाशकारी। नजर दोष सिर्फ इंसानों से ही नहीं लगता, कई बार हमारे घर में पाले हुए पक्षियों की नजर भी दोष बन सकती है। हाँ, इतनी सूक्ष्म होती है ये शक्ति। और सिर्फ बाहरी लोगों की नहीं, हमारे अपने दोस्तों की जलन भी दृष्टि दोष बन सकती है, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं पर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और हम उनकी असलियत को जान नहीं पाते। हमें ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपने कहा था इसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बहुत से आध्यात्मिक उपाय बताए हैं आपने, लेकिन जरूरी सवाल यह है कि इस नेत्र दृष्टि से बचने के लिए कौन सा ऐसा शक्तिशाली कवच है जो हमारी रक्षा कर सकता है? आज की जिंदगी में हर कोई किसी न किसी बाधा को पार करके सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है। हर कोई बस एक ही दिशा में दौड़ रहा है, कामयाबी की ओर। लेकिन उस रास्ते में समस्याएं भी कम नहीं हैं। हर कदम पर कोई न कोई अदृश्य रुकावट, कोई न कोई अनजानी दृष्टि हमारे सामने खड़ी हो जाती है। आपने पहले भी कहा था गुरुजी कि यही एक ऐसा कवच है जो हमें हर दृष्टि दोष से बचाता है। तो अब हमारा सवाल है गुरुजी, ये गजमुख दृष्टि कवचम आखिर कैसे काम करता है, हमें बुरी शक्तियों से कैसे बचाता है? इस गजमुख दृष्टि कवचम में हर प्रकार की दृष्टि को भस्म करने वाली 5 शक्तिशाली पारंपरिक सामग्री रखी गई है। हाँ, सिर्फ सामान्य उपाय नहीं, ये हैं अत्यंत प्रभावशाली पंच पारिकार मूठ, जो नजर को सिर्फ हटाते नहीं बल्कि जड़ से जला देते हैं। और इन्हीं के साथ इस कवच में छिपा है एक दिव्य धन संग्रह, एक ऐसा शक्तिशाली धन भंडार जो हर तरह की समृद्धि, सुख और सौभाग्य को आपके जीवन में आकर्षित करता है। गुरुजी, इस गजमुख नेत्र डॉलर में हाथी की आंखें उकेरी गई हैं। आखिर हाथी की आंखों में कौन सी दिव्य शक्ति है? गजमुख यानी हम हर शुभ कार्य की शुरुआत हाथी मुख वाले भगवान को नमन करके ही करते हैं। उसी तरह इस गजनेत्र डॉलर में उकेरी गई हाथी की आंखें भी कोई साधारण चिन्ह नहीं है। अगर आप इस गजनेत्र डॉलर को नियमित रूप से पहनते हैं तो ये न सिर्फ एक सुरक्षा कवच बन जाता है, बल्कि आपके चारों ओर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का आवरण खड़ा कर देता है। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती थी कि इस गजमुख दृष्टि कवचम में 5 विशेष पारिकार मूठ और एक धन संपत्ति का खजाना छुपा हुआ है, तो इनमें कौन सी शक्ति है?
हाँ है। इस गजमुख दृष्ट कवचम में जो पारिकार मूर्तियां हैं वो साधारण नहीं, अत्यंत शक्तिशाली हैं। इनमें उपयोग किए गए शक्ति संपन्न पारंपरिक तत्व न सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं, बल्कि इन्हीं से महागणपति दृष्टि यज्ञ और नवग्रह शांति यज्ञ जैसे बड़े बड़े अनुष्ठानों में आहुति दी जाती है। इन 5 पारिकारों की ऊर्जा हमें हर दिशा से रक्षा, समृद्धि और सफलता प्रदान करती है। ये कोई साधारण परिकार नहीं है। इसे अष्टमी तिथि और 5 अमावस्या तिथियों में विशेष शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करके बड़ी विधि पूर्वक सिद्ध किया गया है। इसलिए ये एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय है जो केवल नजर ही नहीं बल्कि दुर्भाग्य और दुष्ट शक्तियों को भी हमारे जीवन से बाहर निकाल देता है। गुरुजी, आपने कहा था इस कवच में एक धन का खजाना भी छुपा है और समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ कोई सामान्य वस्तु नहीं बल्कि इसमें कई महायज्ञों, विशेष पूजाओं और शक्तिशाली मंत्रोच्चारण के माध्यम से सिद्ध करके तैयार किया गया है। इसलिए ये कवच न सिर्फ हर तरह की दृष्टि दोष को रोकता है बल्कि हमारे जीवन में अखंड समृद्धि और शांति भी लेकर आता है। मेरा नाम नीला है और ये मेरे पति हैं। वो एक मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। शुरुआत में हमारा घर बहुत खुशहाल था, हर दिन हंसी खुशी मस्ती में बीतता था, लेकिन अचानक सब बदलने लगा। कई बार आस पड़ोस के लोग हमें देखकर कहते थे, आप लोग कितने खुश रहते हो, आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और यहीं से शायद नजर लग गई। धीरे धीरे घर की रौनक कम होने लगी, बात बात पर उलझने, चुप्पी, मनमुटाव, ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ थम सा गया हो। मैं बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान हमारे मोहल्ले में एक गुरुजी आए। उन्होंने गजमुख दृष्टि कवच के बारे में बताया। उन्होंने जो भी कहा वो सब मेरी जिंदगी से मेल खा रहा था, एकदम सटीक। मैंने तय कर लिया, मुझे ये कवच लेना ही है। हमने इसे अब पहन लिया है। गुरुजी से मैंने गजमुख दृष्टि कवच खरीदा। उसमें हाथी की आंखों वाला विशेष लॉकेट भी था। उसे मैंने और मेरे पति ने पहन लिया। उसके बाद से मानो हमारी जिंदगी ने करवट ले ली। सिर्फ यही नहीं, उस कवच के साथ 5 प्रकार के विशेष उपायों की पोटली भी दी गई थी। गुरुजी ने कहा, इस पोटली को शुक्रवार या अमावस्या के दिन पूरे परिवार के सिर से वारकर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रख दो। हमने वैसा ही किया। साथ ही धन समृद्धि की पोटली भी दी गई थी। उसे हमने घर की उत्तर दिशा में बांध दिया, जैसा कि गुरुजी ने बताया था। और यकीन मानिए, उसी दिन से चमत्कार होने लगे। घर में सुख शांति लौट आई। मेरे पति को प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, हमने सारे लोन चुका दिए। अब हम फिर से हर वीकेंड घूमने जा रहे हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं जैसे पहले थे। अब आसपास के लोग चाहे जितनी भी नजर डालें, हमें कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि अब हमारे पास है गजमुख दृष्टि कवच जो बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से पूरी सुरक्षा करता है। एक अमावस्या को आपके घर के हर सदस्य के सिर के चारों ओर उस दृष्टि निवारण पोटली को घुमा दीजिए। फिर उसे या तो घर के मुख्य दरवाजे पर या किसी 3 रास्तों वाले चौराहे पर थोड़ा घी डालकर जला दीजिए। और इतना ही नहीं, जो उस कवच में महालक्ष्मी अंशों से युक्त वो धन संपत्ति पोटली है, उसे अपने पूजा घर में रखें। सभी देवी देवताओं के सामने आपके घर में सौभाग्य, धन, वैभव और शांति स्वयं प्रवेश करेंगे और आप देखिएगा एकदम खुशहाल जीवन जिएंगे। ठीक है गुरुजी, अब हमारे साथ एक और श्रोता बातचीत के लिए इंतजार कर रहे हैं। आइए पहले उन्हें मौका देते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुशहाली चाहते हैं तो बेटा इसके लिए चिंता मत करो। हमारा गजमुख दृष्टि कवच ले लो। इसमें जो हाथी की आंख जड़ी डॉलर है उसे रोजाना पहन कर रखो। जो भी दुश्मन तुम्हारा सामना करेंगे, उनकी बुरी नजरें और नकारात्मक शक्तियां सब कुछ उस कवच से टकरा कर नष्ट हो जाएंगी। सिर्फ सोच ही नहीं बदलेगी बेटा, उस गजमुख दृष्टि कवच में जो 5 विशेष परिकर बंध हैं, उन्हें भी अपने दुकान की तिजोरी और दुकान के चारों ओर 4 शुक्रवार और 1 अमावस्या तिथि को अग्नि में घुमाकर फिर जलाओ। जब वो जलते हैं ना बेटा, तो उनसे निकलने वाली ऊर्जा सभी नकारात्मक शक्तियों और दुष्ट दृष्टि को खत्म कर देंगे। और फिर आप देखना बेटा, आपका परिवार और आपका व्यापार लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। गुरुजी, एक पति और पत्नी के बीच में अगर दूरियां आ जाएं, अलग हो जाएं, तो क्या उसकी भी वजह एक दृष्टि दोष हो सकता है? क्योंकि मैंने खुद कई जगहों पर देखा है जहां पहले सब कुछ बहुत अच्छा और खुशहाल था, वहां अब काफी समस्याएं हैं। हाँ जी बिल्कुल, अचानक से झगड़ा हो जाना, एक पल में रिश्ता टूट जाना, इसके पीछे भी नजर दोष यानी दृष्टि दोष ही कारण बन सकता है। आप सोचते हैं कि नजर बस बिजनेस में या घर की परेशानियों में लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो
या माँ बाप का, हर रिश्ते पर इसका असर पड़ सकता है। रिश्तों में भी किसी के कार्यकलापों पर दूसरे की नकारात्मक सोच या जलन, यही कुछ चीजें नजर दोष का रूप लेकर असर डालती हैं। ऐसे तमाम दृष्टिकोणों के कारण एक खुशहाल परिवार अचानक बड़ी लड़ाई तक पहुंच जाता है। बहुत अच्छे भाई बहन या रिश्तेदार, सब कुछ बिगड़ जाता है। लक्ष्मण जैसा समर्पित भाई कहे जाने वाले रिश्ते में भी भाई भाई का रिश्ता कोर्ट तक पहुंच रहा है, पंचायत में मामला जा रहा है, इतने बड़े झगड़े हो रहे हैं। भाई भाई का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता, इस तरह के रिश्तों में ऐसी दरारें आ रही हैं और इसके पीछे कारण चाहे दुश्मन हो या हमारे आसपास जो दोस्त जैसे दिखने वाले लोग रहते हैं, वो हमें देखकर सोचते हैं, अरे ये लोग कितने खुश हैं, इनके रिश्ते कितने अच्छे से चल रहे हैं। बस वही जलन, वही ईर्ष्या कई बार नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेती है। इसी को हम दृष्टि दोष या एविल आई कहते हैं। ऐसे कुछ न कुछ कारण बनकर ये बुरे असर हमारे जीवन में आते हैं, चाहे वो परिहार पोटलियां हों या वो हाथी की नजर वाला डॉलर। जब हम उसे नियमित रूप से पहनते हैं तो वो सारी नकारात्मक शक्तियां, दुर्भाग्य और बुरी नजरें पूरी तरह टूटकर दूर हो जाती हैं। इन 5 परिहार पोटलियों को घर के चारों ओर घुमाकर और जो लोग समस्याओं से जुड़े हैं उनके सिर के चारों ओर घुमाकर हर शुक्रवार और अमावस्या के दिन अग्नि में समर्पित करें। अमावस्या की तिथि पर जब हम उस परिहार पोटली को आग में डालकर भस्म कर देते हैं, तब हमारे चारों ओर मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियां, दुष्ट विचार, बुरी आत्माएं और बुरे प्रभाव सब जलकर खत्म हो जाते हैं। ये सब करने के बाद जब हम उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगते हैं तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जा वहीं टूटकर समाप्त हो जाती है। मेरा नाम रेखा है। मेरे पति विदेश में काम करते हैं। मेरे पास एक ही लाडला बेटा है, मेरी पूरी दुनिया। लेकिन कुछ दिनों से उसमें अजीब सा बदलाव देखने को मिला। एक माँ के लिए इससे ज्यादा चिंता की बात और क्या हो सकती है। मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन किया। माँ ने कहा, शायद कोई बुरी नजर लग गई है बेटा। एक उपाय है, गजमुख कवच। इसे घर में और बच्चे पर बांध दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने माँ की बात मानी। वो गजमुख कवच लिया जिसमें 5 विशेष पवित्र पद्धतियों का संयोग था। मैंने अमावस्या की रात बेटे को और खुद को उसकी रक्षा में बांध लिया। जैसे माँ ने कहा, घर के मध्य भाग में भी इसे रखा। उस कवच में एक छोटा चांदी का गणेश जी का लॉकेट था। उसे हमारे घर के दरवाजे पर बांधने को कहा गया। मैंने वैसा ही किया। सच कहूँ तो उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। बेटा फिर से पहले जैसा हो गया, हंसमुख, चंचल और प्यारा। घर में फिर से रौनक आ गई। मैं मानती हूँ मेरे बेटे को बुरी नजर से बचाने वाला एक ही कारण है, गजमुख कवच। अब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गजमुख कवच। गुरुजी देखिए ना, दोस्तों की तरह साथ रहते हुए भी ईर्ष्या के कारण कई लोग धोखेबाज बन जाते हैं, जिससे बहुत से लोगों को मानसिक तनाव और गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि आपको एक खुशहाल और समृद्ध जीवन मिले। आप भी गजमुख दृष्टि कवच को हमेशा अपने घर में रखें और नियमित रूप से उसका उपयोग करें। आपकी जिंदगी में सफलता की एक के बाद एक सीढ़ियां मिलें और आप उन्हें चढ़ते हुए समृद्धि के साथ आगे बढ़ें। और हमारी आपको यही शुभकामना है। इस कलयुग में हर किसी के पास अगर गजमुख दृष्टि कवच हो तो उनके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति या दुर्भावनाएं पास तक नहीं आ पाएंगी। हर बाधा, हर बाधक शक्ति, सब कुछ उससे दूर भाग जाएंगी। हर तरह की बाधाओं को तोड़कर उनके घर में सभी प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाली भर देने वाला एक अद्भुत खजाना है गजमुख दृष्टि कवच।